हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आंदोलन क्लास में। तो कैसे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और देखिए, मैं फिर से मैट्रिक बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बायो का क्वेश्चन 1 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। अगर आप इतना को पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ के बोर्ड में नहीं जाना है और नहीं भी पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। किस में होता है, पत्ता में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है तो कितनी होती है, 20 mg होती है। कितनी होती है, 20 mg होती है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20% होती है। कितनी होती है, 20% होती है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य है उसमें वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे है, तो उत्सर्जन से यह संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यह वृषण वातपुत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वातपुत्सर्जन कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन है। कौन है, श्वसन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के पत्ते में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वैष्णव पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। फिर अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया लगती है। तो दही के जमने में किण्वन क्रिया लगती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो कौन इसमें से आवश्यक है, इसमें से सभी आवश्यक हैं। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है, गिल्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो किस क्रिया का उपयोग होता है, वृषण का उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, निर्जीवी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिन एवं गुद कहाँ संचित होता है। तो रेजिन एवं गुद कहाँ संचित होता है, तो यह होता है छाल में। किस में होता है, छाल में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, यह एक ऊतक है। रक्त क्या है, यह एक ऊतक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क क्या है? यह एक उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है? यह एक उत्सर्जी अंग है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। किस में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है? तो एनीमिया रोग है। कौन है? एनीमिया रोग है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए है। क्या है? जल संवहन के लिए। और पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन पहुंचाने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पाद किस में पाया जाता है? तो उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है? तो 120 है। कितना है? 120 mmHg है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है इसमें? तो पत्ती है। पत्ती क्या है? यह प्रकाश संश्लेषी अंग है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है शरीर में भोजन का पचना? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खुला पारिस्थितिक तंत्र किस में पाया जाता है? कांकरोच में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ उपस्थित रहता है? तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती हैं? तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती हैं? यकृत में करती हैं। कहाँ करती है? यकृत में करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में फ्लोएम संवहन होता है तो भोजन पहुंचाने के लिए होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से।